करती है। आज हम आपके दिलों का पर्दाफाश करते हैं। गुदगुदाते हुए आपके सामने पेश है लेखक श्री राजेंद्र कुमार शर्मा और निर्देशक रतन राठौर की पेशकश दिल की दुकान। मैं सफेद दिल हूं, बिल्कुल साफ सुथरा और पारदर्शी, दुनिया की तमाम गंदगी से दूर, जिसमें सिर्फ सच सच्चाई के साथ रहता है। मैं वो दिल हूं जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवताओं का बसेरा है, मधुरता है, सिर्फ प्यार ही प्यार है। एक निर्मल प्रकाश की किरणों का पुंज हूं। मैं सच हूं, सिर्फ सच, मुझसे बड़ा कोई नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड में हमें पूजा जाता है। सच ये है कि सच के नाम पर सिर्फ मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। सब झूठ है, मैं हूं, सिर्फ मैं काला दिल हूं। बहुत से राजा महाराजा, मंत्री, नेता, अभिनेता, अभिनेत्री, इन सब में मैं रहता हूं और वो मुझ में। सारी दुनिया में सच का साथ देने वाला भूखों मरता है और मेरे साथ चलने वाला राज करता है। जाने कितने शहीद हो गए देश के नाम पर और हमारे चाहने वाले आज भी जिंदा हैं। न जाने कितने तो अपने आप को क्रांतिकारी बताते हैं और समाज में उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। अपने कॉलर में झांक कर देखो, शायद मैं वहां भी मौजूद हूं। दुनिया रंगीन है मुझसे। सूरज कितना भी तेजस्वी रहा हो, परंतु हर शाम मुझ में आकर डूब जाता है। फिर सारी दुनिया में सिर्फ मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। सब बकवास है। सारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज है। मैं लाल दिल हूं जिसमें प्यार है, मोहब्बत है, भावनाएं हैं। मैं प्यार करने वालों में और प्यार करने वाले मुझ में रहते हैं। न जाने कितने राजे, महाराजे, नेता, मंत्री और योद्धा मुझ में समा गए। क्या सफेद क्या काला, मेरी सत्ता सब पर चलती है। मेरे चाहने वालों ने बड़े बड़े राज सिंहासन छोड़ दिए, इसलिए सारी दुनिया में सिर्फ मैं और सिर्फ मैं। ज्यादा बातें ना करना, एक गिलास पानी पिला। लाते हैं। अरे भैया, ये औरतें तो पैसे की कदर बिल्कुल नहीं करती। इनको क्या मालूम कि किस मुश्किल से आदमी पैसा कमा के लाता है, पैसा बचा के। ये लो पानी। लाओ मेरी रानी। तू घर का पड़ी है। अरे जब घर के बाहर सरकारी हैंड पाइप लगा है तो घर के पानी लाने की क्या आवश्यकता थी? घर के पानी के रेट तो पिछले महीने दबा है ना पैसा बचा के। तुम पानी पी लो, चिंता ना करो। मैं एक गिलास पानी सरकारी नल से लाके घड़े में डाल दूंगी। घड़ा? सुबह घड़ा कहाँ से भरा था? हे भगवान, किस कंजूस पे पाला पड़ा है। अरे रानी,
खर्ची है, फिजूल खर्ची। हाँ पानी पीना है तो पी लो। सुनो, तुम्हें चने लाने को कहा था मैंने। हाँ हाँ ले आया हूँ। कितने लाए हो? आधा किलो। मैंने तो 1 किलो कहा था ना। अरे रानी, हमने सोचा कि अपनी बार चना तुम खा लेना और उसका पानी हम पी लेंगे। अरे डॉक्टर साहब कहते हैं कि चने का पानी बहुत ताकतवर होता है, घोड़े तक पीते हैं पैसा बचा के। इस तरीके से 1 किलो की जगह आधा किलो में गुजारा हो जाएगा। वाह, क्या कहने तुम्हारे। साबुन की टिकिया लाए हो? कहर ढाती हो, ऐसे कैसे घर चलेगा? महीना 1 और बट्टी 2, अभी पिछले महीने तो 1 बट्टी लाए हैं। अपने कपड़े देखे कितने मैले हो रखे। मुझे क्या साबुन की टिकिया ला देते तो तुम्हारे कपड़े धो देती। अब मेरे कपड़ों की चिंता तुम ना करो। इस मोहल्ले में रहते हुए हमें 25 साल हो गए। गली का कुत्ता कुत्ता जानता है कि हम सेठ धनीराम है। क्या फर्क पड़ता? हम सेठ धनीराम है, पर उस दिन तो तुम ऐसे ही मैले कपड़े पहन के फरीदाबाद भी चले गए थे। लल्लो का है, फरीदाबाद में कौन जानता कि हम सेठ धनीराम? चाहे पहले पहले चाहे तो चाहिए, क्या फर्क पड़ता पैसा बचा के? हाँ, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। न जाने किस मिट्टी के बने हो। अरे सुनते हो? हल्दी लाए हो? हल्दी लाए हो? हाँ हाँ ले आया हूँ। और ये ढूंढ क्या रहे हो तुम? अरे रानी, सुबह चाय में चीनी डालते समय 4 दाने चीनी के नीचे गिर गए थे। 2 तो मिल गए, 2 नहीं मिले, बस उसी को ढूंढ रहा हूँ। और ये देखो, मैं अपने दोस्त से मांग के लाया हूँ। इससे बहुत बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। अभी वो भी नहीं आएंगे। तेरा पाँव हटाओ। रानी, मिल गए, मिल गए। अपने मेहनत की कमाई यूं ही नहीं जा सकती। देखा? हाँ देख लिया। ले, इसे तक संभाल के। इसे मार मेरे सिर में। हिलना नहीं। ये क्या किया? अरे पगली, तेरे सिर का तो कुछ नहीं मिलेगा। मेरे 2 दाने फिर हो जाएंगे। ऐसा करना, मेरी शाम की चाय में 2 दाने कम डालना। सुनो, तुम्हें मैंने 2 प्याले लाने को कहा था। ले, रानी ने कही, धनी ने मानी, और दुनिया कहे दोनों ज्ञानी। तो फिर तू तो मेरे दिल की रानी है। अरे तू भला कोई चीज कहे मैं भूल जाऊं? ऐसा कभी हुआ है? देख, मैं तेरे लिए क्या बढ़िया 2 प्याले लाया हूँ। बिना डंडी का प्याला, ये कचरा कहाँ से उठा कर लाए हो तुम? और आ गई बात, इसको कचरा बोलती हो? मैं अपने दोस्त कल्लू कबाड़ी के यहाँ से पूरे 2-2 रुपए में लाया हूँ। अरे भैया, ऐसा माल मिलता कहाँ है? मैंने अपने दोस्त से कहा, भैया ये माल संभाल के रखना और जब आए हमको खबर कर देना। कचरा बोलती है। अच्छा, और इन बिना डंडी के प्यालों का तुम करोगे क्या? जरा पीछे घूमो। नहीं घूमेंगे। अरे घूमो तो। नहीं घूमेंगे। घूमो तो सही। किसी ने ठीक ही कहा कि औरतों की अकल उनकी चुटैया जो पीछे होती है। याद नहीं है पिछले साल एक्सीडेंट हो गया था? डंडी वाले प्याले में तुम मेरे लिए चाय ले आई थी, उसकी डंडी टूट गई थी और मेरे सारे कपड़े खराब हो गए थे। लेकिन रानी, बगैर डंडी वाले प्याले में ऐसी कोई बात नहीं है। उसको खूब आराम से पकड़ के पियो, उसकी ले लेकर। और इसकी एक मौज और है, उसमें दाल रखो, चटनी रखो, सब्जी रखो, सब अच्छा लगता है। लेकिन डंडी वाले प्याले में तो केवल चाय काफी शोभा देती है ना, पैसा बचा है। हाँ हाँ, इस पूरी दुनिया में तुम ही तो अक्लमंद हो। बाकी पूरी दुनिया तो बेवकूफ है जो साबुन प्याले खरीदती है ना? और सुनो, तुमको मैंने मटन लाने के लिए बोला था। अरे मटन तो मारो बोली, तुम तो कद्दू की सब्जी बनाओ। सही में तुम कद्दू की सब्जी बहुत अच्छा बनाती हो। और सुनो, उसके छिलकों को फेंकना नहीं, शाम को प्याज के साथ छौंक देना तो डिनर का भी काम हो जाएगा। भगवान, मैं तो इस घर में हर चीज खाने को तरस गई। बताओ, अब मैं मटन भी नहीं खा सकती। पगला रहे हो क्या? पिछले महीने में प्यारे लाल की शादी में मटन बड़ी छूट छूट के खाया था कि नहीं? भगवान, मेरे तो कदम ही फूट गए। न जाने किसका जूस से पाला पड़ा है। चलो, मुंह मीठा करते हो। क्या लाए हो? कर भी पलक कर।
ना खाओ, मैं खा लेता हूँ। नाना ने कहा था कि भैया पूरे वक्त के लिए कोई चीज संभाल के रखो, इसलिए हम चंदा लेते हैं, पता नहीं कब काम आ जाए। अरे सुनो, वो चंदा मांगने वाले आए थे। कैसा चंदा? हमारे पाठ पीड़ितों के लिए कुछ सामान और कुछ चीजें इकट्ठी कर रहे थे। कल भी आए थे। बोल रहे थे कुछ नहीं, तो एक दिया सलाई की डिब्बी दे दो। खाने जो भारी हुई। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। खाने डिब्बी का भला वो क्या करेंगे? पूरे 1 रुपए में आती है, तुमने दी तो नहीं? नहीं। क्या कहा तुमने उनसे? मैंने उनसे कह दिया है कि वो अभी घर पर नहीं है, जब हो तब आना। बस यही तुमने बेवकूफी का काम कर दिया। अरे उनसे कहना चाहिए कि वो बाहर गए हैं, 2-3 महीने बाद आएंगे पैसा कमाते। लो, मैंने तो बेवकूफी की थी, अब तुम अकल मंदी दिखा लो, बड़े हैं दिमागदार। फिर वो पंडित सही कहता था, मेरे ऊपर शनि की सारी साथी चल रही है। तो कुछ ऐसा चक्कर चला दो कि हमको कुछ पैसा भी ना देना पड़े तो मेरा काम भी हो जाए। भाई साहब, अरे कौन है भैया? आ जाओ, दरवाजा खुला है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। मेरा भी नमस्ते। नमस्ते भैया। हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। छी, मांगने की आदत बहुत बुरी है। क्या मुसीबत आई है तुम पर? मेरे भाई बहनों पर। हमारे भाई बहनों पर? हाँ, और हमारे भाई बहनों क्या हुआ भैया? आपके भाई बहन निकल लिए क्या? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत नेक आदमी थे ना। ये आप हमें गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब है कि इस साल जो बाढ़ आई है उसमें हजारों लोग तबाह हो गए, गांव के गांव बह गए। या बाढ़ की आई है, प्रलय आई है, प्रलय। ये भगवान का कोप है। इस पृथ्वी पर बहुत पाप हो रहा है, लेकिन मैंने तो कोई पाप नहीं किया था। शिव शंकर बोलने वाले। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे भैया, मुझको कुछ हो जाता तो कुछ नहीं था। मैं बेकार पत्थर का चार, पृथ्वी पे भार, मन नहीं बुद्धि। वो तो राम के पुजारी थे, हमें छोड़ के चले गए। अरे चैतू भैया कहाँ चले गए? उन्हें भी उठा के ले गई। कौन भैया? जमुना भैया। आपके रिश्तेदार थे क्या? भैया, रिश्तेदार से भी मुझे रिश्ता था। हम तो समझे आप उन्हीं का अफसोस करने आए हैं। ये मुझे उनका बहुत अफसोस है। हाँ, और मुझे भी। लेकिन इस साल जो बाढ़ आई है उसमें जान और माल का भी बहुत नुकसान हुआ है। भैया, जान का भी नुकसान हुआ है, माल का भी नुकसान हुआ है। हमने चैतू भैया के यहाँ एक बक्से में हीरे जवाहरात रखा दिए थे। अरे उसे भी उठा के ले गई। कौन? जमुना में। आप धीरे चलिए, सब ठीक हो जाएगा। भैया, आप बाढ़ पीड़ित की सहायता करने के लिए निकले हो ना? जी हाँ। तो हमसे बड़ा बाढ़ पीड़ित और कौन होगा? आपने कितना माल इकट्ठा कर रखा? आप कितना दे सकते हो? एक गिलास पानी, दो गिलास पानी। अरे रानी, देखो नाना, इनके लिए 2 गिलास पानी। ये देखो हमारी सहायता करने के लिए आए हैं। कितने भले आदमी हैं। ये लो पानी। फिर घर का पानी नहीं है? सरकारी नल का ही पानी है। वो भैया ऐसा है ना कि घर के पानी में सीवर में पानी मिल गया। लेकिन मैं चलता हूँ। और मैं भी। ओह! अरे वाह, वाह, क्या तरीके से डाली है, क्या? अरे मेरी गिलसिया तो देते जाओ भैया। आया भाई साहब।
ये सिगरेट का टुकड़ा पूरी यहीं फेंक के चले गए। ये तो जरा भी शर्म नहीं आती है। मैं यहाँ काम करते करते थक जाती हूँ और इन्हें बुरा फैला के फुर्सत नहीं है। मुझे तो घर की नौकरानी समझ रखा है, नौकरानी। मैं क्यों? और इन्हीं से उठाऊं। अगर आज इनको मजा न चखाए ना तो मेरा भी नाम सरला नहीं, सरला। सरला दीदी, अरे ओ सरला दीदी, रानी, आओ आओ रानी। अरे काहे की रानी, माँ बाप ने नाम रख दिया रानी और बांध दिया इस कंजूस पक्की चूस के पीछे। अरे तुम्हारा दिल बहुत ही नरम है। ये मत तो होते ही है डंडे के पीठ पे। इनसे तो थोड़ा सख्ती से काम लिया करो। अरे दीदी क्या सख्ती से काम ले, वो है कि हाथ से पैसा छोड़ना ही नहीं। अरे तो छीन लिया कर, झपट लिया कर। दीदी बस यही हमसे छीना झपटी तो नहीं होती है। अरे सारा कसूर ना हम औरतों का है। पहले तो हम इनसे प्यार दिखलाती हैं, लाड़ दिखलाती हैं और फिर सर पे बैठा लेती हैं और बाद में पछताती हैं। अरे मैं तो कहती हूँ ऐसे मर्दों की लगाम को तो कस कर रखनी चाहिए। जहाँ जरा से गिर नहीं लेगी बस बिटकना शुरू। आपने बात बिल्कुल सही कही है दीदी, लेकिन अभी ना मैं आपसे चाय की पत्ती मांगने आई हूँ। मैं कल आपको लौटा जाऊंगी। ओहो, लौटाने की खूब कही। ये भी तो घर तुम्हारा है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी लेके आती हूँ। ठीक है। ये लो रानी, मैंने इसमें रखी है। अरे दीदी ये तो आप बहुत ले आई है। अरे रख लो, तुम्हारे घर है। अरे भाभी जी, अरे नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह, उस दिन तो तुम मेरी बहन जी कह रहे थे और आज भाभी जी। क्या बहन, एक ही बात है। तो ठीक है बहन, पर मुझे लगता है इनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इनकी अकल में कीमत लग रही है। बहन जी, अब आप ही बताइए, इनको क्या मुझसे इस तरह बात करनी चाहिए? अरे किस तरीके से बात करनी चाहिए? अरे यार, तुम तो जब देखो तब कहाँ सारे बताती हो। हाँ हाँ, मैं बदलिया हूँ, मैं लड़ाका हूँ, मैं झगड़ालू हूँ। अरे ऐसा आपने कब कहा भैया? बहन जी आप बताइए, ऐसा मैंने कब कहा? बहन जी, इनका कहने का क्या मतलब था? अभी यही मतलब था ना कि मैं हमेशा लड़ने पे तुली रहती हूँ। बहन जी, अब आप ही हमारा फैसला करो। हाँ बहन, तुम ही फैसला करो। वो बात ये है कि मेरे खानदान में आज तक ना तो कोई जज हुआ है और ना ही कोई मजिस्ट्रेट। तो अगर आप लोग आपस में ही फैसला कर लें तो अच्छा होगा। मैं तो चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते, सो उसने मुझसे नमस्ते करी थी, तुमने क्या जवाब दिया? अरे मैं समझा कि हाय हाय, बलिहारी जाऊं तुम्हारी समझ पे। 20 साल हो गए तुम्हें समझाते समझाते, तब न समझ में आया। हाँ। बेटा एक गिलास पानी पिला दो। अभी सारे बर्तन जूठे पड़े हैं, एक गिलास मांझ के दे दो तो पानी भी दे दूंगी। ब्यूटीफुल। अरे जब गिलास मुझे ही मांगना है तो पानी भी मैं ही पी लूंगा। पी लो ना जा करके, देखो सब मना करती हूँ। हे भगवान, क्या मुसीबत है। अच्छा बाबा, मैं खुद ही ले लेता हूँ। बोल तो ऐसे रहो जैसे पानी पी के मेरे पे ही एहसान करोगे। हे प्रभु रक्षा। सुनो, अरे रसोई जा रहा हो, कम से कम ये संतरे की छिलके भी फेंक देना कूड़े की बाल्टी पे। ब्यूटीफुल। संतरे खाओ तुम और छिलका फेंकूं मैं। उस समय तुम्हारी फिलॉसफी कहाँ चली जाती है? खाना बनाऊं मैं, ठूसो तुम। सिगरेट फूको तुम, टोटे उठाऊं मैं। क्या इसी तरह उठाते हो
अब आया ना सही राह पे। ये मटुए भी ना। सुनो, तुम्हारी ना ये बहस करने की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कितनी बार कहा है, जो कुछ भी मैं तुमसे कहा करूँ उसको चुपचाप कर लिया करो। जी अच्छा जी। अच्छा जी? अच्छा जी का मतलब क्या है? अरे अच्छा जी का मतलब अच्छा जी होता है, और क्या होता है? अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी 5 मिनट यहाँ बैठकर जरा आराम कर लूं। दफ्तर में भी तो कुर्सी तोड़ के ही आते हो, वहाँ कौन सा तुम हल जोतते हो? अरे घर में आके थोड़ा हाथ पैर हिला दिया करो। और हाँ, वो सिगरेट का टोटा जो सुबह तुम फौज में फेंक गए थे वो कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? तुम उठाओगी? मैं उठाऊंगी। मैं उठाऊंगी। नहीं मैं उठाऊंगा। वरना अब इसको एस्ट्रे में डाल दो। अब एस्ट्रे की राख को कूड़े की पार्टी में डाल दो। वरना एस्ट्रे साफ कर देना। कूड़े की बाल्टी को बाहर के ढेर में डाल के आओ। 2 दिन से जमादारी नहीं आई है। अच्छा, और इस समय तो नहीं फेंकूंगा। अच्छा, इस समय नहीं जाओगे तो शाम रात को चले जाना, नहीं तो कूड़े की बाल्टी तुम्हारे सिरहाने रख दूंगी। ब्यूटीफुल, क्या आइडिया है। अरे मेरे विचार से अपराधियों से अपराध कबूल करवाने के लिए तुमको पुलिस में भर्ती कर देना चाहिए। और अगर मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊंगी ना तो सबसे पहले तुम्हें जेल भेजूंगी। सच तो यह है कि मैं अभी भी जेल ही भुगत रहा हूँ। क्या क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? क्या कहने का मतलब है? हे भगवान, किस बेदर्दी से पाला पड़ा है ये आदमी जो अग्नि के साथ फेरे लेके मुझे घर में लेके आया। मुझसे कह रहा है मैं जेलर हूँ, मैं जल्लाद हूँ। अरे भगवान, कम से कम त्योहार के दिन तो न लड़ा कर। जितनी देर दफ्तर में रहता हूँ बिल्कुल चैन से रहता हूँ। घर में घुसते ही खाने में दौड़ती नारसिंगी। मत आया करो घर, मैं नहीं जाती हूँ तुम्हें दफ्तर लेने के लिए। आई बात समझ में? तो दफ्तर में रह सकता ना, तो यहाँ पर कभी नहीं आता। और हाँ, आज तो तुम्हारा सिगरेट का खर्चा ज्यादा नहीं पड़ गया? अच्छा, मेरी सिगरेट का बड़ा हिसाब रख रही हो। अब तो जब वो ब्यूटी पार्लर में जाके हजारों रुपया का मेकअप कराती हो, हैं? अभी परसों लेके आई हो 750 रुपए की लिपस्टिक, फॉरेन की। लिपस्टिक को क्या वो मैं अपने लिए लाई हूँ? मैं भी लाती हूँ। जी हाँ, वो अपने लिए लाई हूँ। अच्छा, कैसे? अपनी जो भी श्रृंगार करती है ना, सिर्फ पति के लिए करती है। ब्यूटीफुल। उठो, खोलो दरवाजा, कोई आया है। वरना अरे भैया चले आओ यार, दरवाजा खुला है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते बहन। अल्ले बहन जी तो है ही नहीं, तुम चुप रहो। आप तो मानते हैं ना कि इस साल बहुत जबरदस्त बाढ़ आई है? हाँ हाँ। अरे वाह, बहन जी आ गई। बहन जी, आप तो मानती हैं ना कि इस वर्ष बहुत जबरदस्त बाढ़ आई है? क्या ये बताने तुम यहाँ पे आए हो? और नहीं तो क्या? तुम चुप रहो। तो क्या है ना, इस साल जो बाढ़ आई है उसमें बहुत नुकसान हुआ है। अरे बाढ़ आई है, आज तक बाढ़ से कभी किसी को लाभ हुआ है? हमेशा नुकसान ही हुआ है। इस बाढ़ में कितने लोगों की जाने गई हैं, आपको कुछ पता भी है? अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे शमशान घाट पे बैठ के मैं रजिस्टर मेंटेन कर रही थी। एक गिलास पानी पी ले। नहीं, दो गिलास पानी। उठो, पानी दो।
कोई बहन? मेरी 5। और छठी में आज से आप मेरे अकेले भाई हैं। अरे सुनते हो, तुम कहते थे ना तुम्हारा कोई सारा नहीं है, आज से ये तुम्हारा सारा। नमस्ते। आप बैठो बैठो, नीचे नहीं भैया, और बैठो। और आज तो राखी का त्योहार भी है, तो बैठो, मैं अभी राखी लेकर आती हूँ। भगवान रखिया भैया, हमारे घर में सब कुछ है, लेकिन राखी वाले दिन भाई के यहाँ पे भी सब कुछ भी मिलता है, उसमें अपना ही अलग ही आनंद होता है। 100 रुपए में 100 लाख के बराबर लगते हैं। 100 रुपए? अब भैया इससे कम क्या दोगे? ये लो बहना, ये लो। भैया अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ भैया, ऐसे ही आते रहना। अरे भैया, आप बाहर भी तो ये चंदा लेने आए थे ना? जी हाँ। भैया, ये लो हमारी तरफ से पूरे 2 रुपए। 2 रुपए? अच्छा, मैं चलता हूँ बहना। हाँ भैया। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, आज के बाद किसी को बहन नहीं कहूँगा। अरे ये 18 रुपए चल नहीं, ये भी छीन लेगा। पिछले जन्म में तुमने कोई बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे जो मुझे जैसी अकल नहीं थी। काश मैं वो बहुत अच्छे तुम ना कर। अच्छा सुनो, मैं चंदा क्या चाहूँ ना, क्या
अबे पिछले महीना कहीं से ठगोरे चले आओ सारे और आते तो मम्मा मेरे को नाश की था और जीजी हम तो वाली गाड़ी उतार ली और 6 मास में रिश्ता हो जा क्यों चुराई हे भगवान, कैसे हो जाता है तुम? थोड़ा ना सख्ती से काम लिया करो। अरे मर्दों को तो थोड़ा दहेज दे देती हो ना। का सख्ती से काम ले हमने तो कच्चा समझ में ना आया बताई शराब पी के वक्त कसम खाए देते अब का भवना है पिया अब पिया से पहले कसम तोड़ देते ये चीची इस शराब ये की कसम का इतवार तो कौन ना जी गई है अरे ओ संगा देखो दीदी आज हमने देख लिया तमाशा अब ये आप देख लियो आज हमने टूट ना जाए नमस्ते भाई साहब। ये क्या गा? अच्छा, अरे मैं भाई साहब नहीं, भाई साहब तो तुम हो। मुझसे मजाक करते हो? अरे इधर बैठो भाई साहब। अरे मैं छोड़कर मजा अभी तो दिल भरा नहीं। अरे कहाँ पकड़ हो अरे चुप! अरे वाह भाई साहब, तुमने तो साड़ी पहन रखी है। नाटक खेल रहे हो? हीरोइन का पार्ट कर रहे हो? तुम हीरोइन, मैं हीरो। मैं हीरो, तुम हीरोइन। भाई साहब आपको शर्म नहीं आती? आप कैसी बातें कर रही हैं? आप प्रेम लाल मेरा नाम है, जीत करना मेरा काम है, और ये मेरा नाम है, नाम 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 कसम खाई तो थी। अरे वो तो बड़ी जागीरदार थी, वो तो कल खाई थी, तो हजम भी हो गई। कल फिर कसम खाऊंगा। अरे संदा, अच्छा आज खाने को क्या बनाया है? हमार खोपड़िया अरे वाह, मजा आ गया। मसाला पीस भी डाला है ना? परसों रतन के यहाँ भी खाया था। रतन को जानती हो ना? अरे हम ना जाने सब वतन का अरे भाई रतन जब मिस्टर रोड कानपुर में रहते हैं ना, अरे अपनी बीवी से शादी की है। बीवी से शादी? बड़ा कोई अपनी बीवी से शादी करता है? बच्चे का उल्लू गधा कहीं का। अरे वो चंदा मर गई चंदा मर गई? हाँ मर गई चंदा मर गई? मेरी चंदा मर गई। राजा कथाओं का शर्म करो अब भाई आस पड़ोस वाले दिखिए तो तुम पर लालच दीजिए लालच कौन सारा लानत भेजता है? अरे भगवान के लिए चुप हुई जाओ अब भीतर चल के सो तुम कहती हो तुम मत चुप हो जाओ। हाँ चंदा, अरे वो चंदा, कैसे बात है अरे मैं कहाँ बात कर रहा हूँ? मेरी जो जुबानी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। अब मैं कैसे बात करूँगा? मैं लोगों का हो गया हूँ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। राजा तुम भीतर जाओ दरवाजा खुलती है अरे नहीं, दरवाजा मैं खोलूंगा। तुम क्या समझती हो मैं दरवाजा खोल नहीं सकता? हाँ खोलो अभी खोलता हाँ हूँ। खोलो अभी खोलता हूँ। हाँ जाओ अभी अच्छा भाई सामने ठीक है देखिए खोल दी दरवाजा आए बड़े दरवाजा है आप का काम आता है नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई साहब। भाई साहब नहीं भाई साहब, मैंने नहीं कहा। भाई नाटक चली गई। अभी तो यही अरे आपको पता है इस साल बहुत जबरदस्त बाढ़ आई है। चलो, मैंने नहीं देखी।
वाली बहुत नुकसान हुआ है। मुझे बहुत अफसोस है। जान और मां दोनों को तसल्ली दो। मैं कह दो अब रोने में कोई फायदा नहीं। तो हो गया, रोने में कोई फायदा नहीं बहन जी। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता ये बहन जी है? मेरी मां को बात कर लो। देखिए मैं फिर आऊंगा और मैं नहीं जाता हूं। तुम नहीं जा सकते। पहले ये बताओ तुम यहाँ आए क्यों थे? मैं यहाँ चंदा लेने आया था। चंदा को लेने आए हो? अरे वाह, या चंदा तुम्हें दी। तुम भी क्या याद करोगे किसी भैंस से पाला पड़ा? चंदा, अरे ओ चंदा, देखो ये तुम्हें लेने आए। देखो मेरी चंदा गुस्सा हो रही है, उसे 1-2 साल बाद वापस कर देना। चंदा जो है ना बहुत अच्छी, एक ही खराबी है, कहती है शराब नहीं पी तो क्या पानी का जूस भी भाई साहब तुम तो देखे ना कि होश में ना है, बहुत पिए हुए हैं। जा फिर कभी आए निकल आए, हम कहीं नहीं जा समझी। आज तुम इधर आओ, चलो। चंदा को ले जा। डॉक्टर साहब, आजकल लोगों को नई आंखों की जरूरत है। आजकल लोग एक दूसरे को बुरी नजर से देखते हैं। अगर लोगों की नजर ठीक हो जाए तो ये दुनिया कितनी अच्छी दुनिया हो जाए। जी नहीं, ये बात नहीं है। नजर का संबंध नियत से होता है। अगर आदमी की नियत
का दिल कभी मैला ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उमेश का संबंध दिल से है। जब आदमी का दिल साफ होगा तो नियत अपने आप साफ होगी और नजर भी साफ होगी। मेरा मतलब है कि अरे दिल में न रखिए, दिल की बात कह दीजिए, हम आपका दिल बदल दें। आपका दिल बहुत नरम है। ओ जी। यस सर। साहब का दिल देखो और मालूम करो इनका दिल कैसा है। मैं अभी किलोमीटर लेके आती हूँ। डॉक्टर साहब, मुझसे किसी के आंसू नहीं देखे। जब भी मेरी बीवी को कोई भी चीज मनमानी होती है तो हमेशा रोने लगती है और उसको रोते देखकर मेरा दिल पिघल जाता है। फिर वो कुछ देर बाद अपने इशारों पर नचाने लगती है। नचाने लगती है? जी। अच्छा, इधर आइए। यहाँ बैठिए। यहाँ बैठिए। जरा जोर से सांसें लीजिए। गर्दन थोड़ा पीछे करिए। जोर से सांसें लीजिए। सर, इनका दिल तो बहुत नरम है, एकदम रुई की तरह। सचमुच आपका दिल बहुत ज्यादा नरम है। आप किसी के आंसू नहीं देख सकते, दूसरे के आंसू देखकर आप खुद ही रोने लग जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। अपनी बीवी को रोते देखकर मेरे भी आंसू निकलने लगते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद चुप हो जाती है, लेकिन मेरे आंसू नहीं थमते। फिर वो कहती है खड़े हो जाओ, तो फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ। फिर वो कहती है बैठ जाओ, तो फिर मैं बैठ जाता हूँ। अच्छा। इधर यस सर। तुमने इसके दिल का साइज देख लिया? सर, नंबर 4 है। इस साइज में अपने पास कोई सख्त दिल है? एक दिल है सर। है? डॉक्टर साहब, दिल बदलवाने के बाद उसके आंसू का कोई असर नहीं होगा मुझ पर। एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास सख्त से सख्त दिल कौन सा है? अजी आप कहें तो हम आपको पत्थर दिल बना दे। आपके पास और सख्त दिल कौन सा है? अरे नादिर शाही दिल है। नादिर शाही दिल लगवा दीजिए। नादिर शाह का दिल लगवाने के बाद आपकी आंखों के सामने कत्लेआम भी होता रहे तो क्या मजाल आपकी आंख में एक बूंद आंसू आ जाए। क्या कीमत है इसकी? जी 4 लाख रुपए दिल के 20% जीएसटी कटाई पिटाई जड़वाई और फिटिंग चार्जेस 50,000 अलग। तो ज्यादा नहीं है? जी इतनी कम कीमत पर इतनी अच्छी क्वालिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। हमारे दिल ISI मार्क है। मैं अभी डेमो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। हुआ? इसमें कुछ असर हुआ? नहीं हुआ ना? ये है नादिर शाही दिल। इसको लगा के आप बिल्कुल नादिर शाह की तरह क्रूअल और बेरहम हो जाएंगे। हम 2 साल की गारंटी देंगे और इन 2 सालों में अगर आपका दिल दर्द पड़ जाए या इसमें कोई खराबी आ जाए तो दाम वापस, फिटिंग चार्जेस भी लौटा दें। लो जी, अब इसकी फिटिंग चार्जेस भी? अच्छी फिटिंग की ही तो सारी बात है। अब दूसरे भी दिल दिखाइए। यस सर। साहब को जरा और कम कीमत वाले दिल दिखा। अच्छा, आइए, इधर आइए। ये देखिए, ये 5 लाख का है और वो 6.5 लाख का। जितना सख्त दिल लेंगे प्राइस उतनी ही बढ़ती जाएगी। डॉक्टर साहब, आप ये नहीं कर सकते कि मेरा दिल निकाल के रख लें और जिसको जरूरत हो उसको दिखवा दें, हम बाकी का हिसाब कर लें। यहाँ मोहब्बत नहीं, दिल का बिजनेस होता है। हम लोग सिर्फ दिल देते हैं, लेते नहीं। और फिर ये सेकंड हैंड दिल आजकल कौन है? अच्छा, मैं फिर आऊँ। अरे सुनिए तो भाई साहब जी, अगर आपको नादिर शाही दिल लगवाना है तो नादिर शाही दिल का एक ही पीस बचा है हमारे पास। अभी एडवांस देकर इसे बुक करा लीजिए। कितना एडवांस देना पड़ेगा? 50%। वैसे तो हम लोग 50% देते हैं। 50%? इतना तो नहीं है मेरे पास, मैं फिर आऊँ। अरे ये लोग तो मुफ्त में टाइम वेस्ट करने के लिए चले आते हैं। अरे दिल बदलवाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। दिल तो कोई दिल वाला ही बदलवा सकता है। जी हाँ, ये दिल की दुकान। अच्छा, आप दिल बेचते हैं? हम हर तरीके का, हर किस्म और हर साइज का दिल बेचते हैं। हम डरपोक को बहादुर बना सकते हैं। कंजूस को बादशाह बना सकते हैं। ऐसी औरत जो सीधी तरह बात ना करे उसके दिल में प्यार जगा सकते
हूँ तो फाड़ खाने को दौड़ती है। उसका दिल बिल्कुल ड्राई होगा ना। आपकी शादी को कितने साल हो गए? जी 20 साल 6 महीने 17 दिन 8 घंटे। अरे 21 समझ लीजिए। साहब को प्यार करने वाले दिल दिखाओ। आइए प्यार वाले दिल दिखाओ। जी ये देखिए, ये मार्का दिल है और ये अनारकली मार्का और ये तो लैला मार्का दिल है। लैला मार्का दिल ये हमने 6 पीस मंगवाए थे। बस यही एक पीस बचा। मेरी राय मानिए तो इसी को फिट करा। कितने दाम होंगे? जी हीर का दिल 3 लाख का, अनारकली का 3.5 लाख का और लैला का दिल पूरे 4 लाख। हीर का दिल लैला के दिल से सस्ता क्यों है? बताइए। हीर का दिल सच है और मजनू का दिल मजनू ब्रदर्स का। अच्छा दोनों की एजेंसी आपके पास है। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? जी अच्छा वैसे रेट ठीक? जी हाँ बिल्कुल ठीक है। हमारे दिल ISI माफ है। 4 लाख रुपए दिल के 20% GST, कटाई पिटाई जड़वाई और 50,000 फिटिंग चार्ज। अरे भाई साहब GST तो मेडिकल में एकदम गवर्नमेंट ने 5% कर दी है, आप 20% करती होगी। हम तो 20% लेंगे। अच्छा लेकिन ये बताइए कि जो फिटिंग चार्जेज हैं क्या मतलब कटाई पिटाई चढ़ाई छिड़ाई गंदा बंदा चलाओगे? देखिए फिटिंग की ही सारी बात है। अगर दिल लगाते वक्त ढीला रहे या एक भी टाका गलत लग गया तो आपकी वो लैला की जगह ललिता पवार क्यों डरवा रहे हो? वो है देखिए इस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है मैं फिर आऊंगा। हमारे सुनिए भाई साहब, अगर आपको लैला वाला दिल लगवाना तो अभी आप एडवांस देकर लैला वाला दिल बुक करा लीजिए। परसों हमारा ऑपरेशन डे है। अच्छा हम उनका दिल 1 घंटे में यूं बदल देंगे। अच्छा तो कितना एडवांस देते हैं? वैसे 50% लेते अरे नहीं है हमारे पास 50% भाई। जो हो वो दे दीजिए। अच्छा ठीक है वेरी गुड नाइस डॉक्टर। ये लीजिए 500 रुपए। अरे इतना तो झोला साहब डॉक्टर भी नहीं लेगा। हम तो दिल के डॉक्टर, हम 50,000 से नीचे नहीं लेते। चेक चलेगा? चलेगा। हाँ ठीक है थैंक यू डॉक्टर। आज असल में कुछ काम करना था, पेमेंट करना था बिजली वालों का, तो हमने इसकी पार ली थी। ये जरा पीछे घूमो। कितना देना है? 50,000। ठीक है बराबर है। कंपनी का अपना नाम भर लेगा। अच्छा ये दिल लगवाने के बाद तो सब अरे बिल्कुल लैला की तरह आपसे प्यार करेगी और आपके चारों तरफ लट्टू की तरह नाचेगी। अरे यार झूठ बोल रहा है। याद रखिए इसको स्टार्ट नहीं कीजिएगा। अब याद परसों 10 बजे ले आइएगा। 1 घंटे में उनका दिल बदल देंगे। मजनू समझेगी। आपके मुंह में ना दूध की बत्ती। बात तो भूल ही गए। आपकी वाइफ का नाम? ललिता पवार। सरला पवार। सरला पवार। उम्र 40 साल 6 महीने 3 दिन 3 घंटे। 41 समझ लीजिए। 41 मुंह में दांत बहुत बड़े बड़े हैं।
धोखा मिला तो भाई हम खुद बनते काटे नमस्ते बहन जी, नमस्ते नमस्ते। क्या ये दिल की दुकान है? जी हाँ, ये दिल की दुकान है। कहिए आपको क्या तकलीफ है? एक बार हमारा दिल लेकर देखो। जी, क्या मतलब? मतलब आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अरे डॉक्टर साहब क्या बताएं, मेरा घर वाला ना बड़ा कंजूस है। अरे क्या हुआ? हमसे राजा बना देंगे, अब उसे महाराजा बना देंगे। हमसे बादशाह बना देंगे। मेरा घर वाला इतना कंजूस है ना कि वो दाल के दाने भी गिन कर देता है। कभी कभी दाल के दाने गिनने में ज्यादा वक्त और दाल पकने में कम वक्त लगता है। एक मिनट। ये देख, ये हातिम दाई का दिल है। कौन सी दाई? हातिम दाई। ये दिल आप उनके लगवा दीजिए, फिर देखिए हमारा कमाल। ये सब तो ठीक है। इस दिल के लगने के बाद वो बिल्कुल बादशाहों की तरह खर्च करेगा। आप तो अपनी बेगम की तरह रखेगा। अभी परसों ही हमने एक कंजूस का दिल बदला था। उसकी बीवी आजकल बहुत ज्यादा खुश है। दिन रात हम लोगों को दुआएं देती है। जी। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात बताइए कि आखिर खर्च कितना होगा? जी 3 लाख रुपए दिल के। 3 लाख रुपए? 20% GST कटाई पिटाई करवाई के और फिटिंग चार्जेस 50,000। लेकिन कुछ तो कम करो। अरे कंजूस का दिल बदलवाने में भी कंजूसी। अरे बहन जी, दिल की एक एक नस, एक एक नाड़ी टेस्ट करके लगाई जाती है। 2 साल की गारंटी भी है। जी। हाँ, लेकिन आप एक बात मुझे बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर आप ये दिल उनके फिट करेंगे कैसे? अरे कल हमारा ऑपरेशन डे है, आप उन्हें सुबह 10 बजे ले आइएगा। 1 घंटे में हम उनका दिल बदल देंगे। ठीक है। मैंने ना बड़ी मुश्किल से कुछ रुपए जोड़े हैं, मैं इन्हें आपको एडवांस के रूप में दे रही हूँ, ठीक है? लेकिन सुनिए, आप उन्हें ये बात बिल्कुल भी मत बताइएगा कि मैंने आपको एडवांस में रुपए दिए, क्योंकि अगर उन्हें ये बात पता लग गई तो अपना दिल कभी भी नहीं बदलाएंगे। मैं उनसे कह दूंगी कि आप लोग मेरे मायके के रिश्तेदार हैं और सारा काम मुफ्त में हो जाएगा। अरे हम समझ गए, हम कह देंगे कि हम मायके के रिश्तेदार हैं। और सुनिए, आप उन्हें ये 500 रुपए और दे दीजिएगा। जब आप उनसे कहेंगे ना कि आप उनके दिल बदलने के बदले में 500 रुपए उन्हें फल खाने के लिए देंगे, तो वो झट अपना दिल बदला देंगे। ठीक है? हम समझ गए बहन जी, बिल्कुल समझ गए। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं चलती हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आपके पति का दिल बदल गया, हम आपका दिल बिल्कुल खुश कर दिल देंगे। बदलवाने के बाद वो बिल्कुल बादशाहों की तरह खर्च करेगी बहन जी, ये याद अरे रखिए। वाह, ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। बादशाह भी बन गए। चलो। अरे डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ, इनसे मिली है, ये हमारी पत्नी है। अच्छा, क्या ढूंढ रहे हैं भैया? क्या ढूंढ रहे हैं? ये हमारी पत्नी है। और मेरे को खुशी हो रहा है, इनकी जैसी पत्नी तो मुझे भाग्य से मिलती है। तो डॉक्टर साहब, जी। मैंने कोई दिल में ऊपर आया है? हाँ जी। क्यों जी? मेरे इस दिल में क्या खराबी है? इस दिन में तुम्हारी कोई खराबी नहीं है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है कि थोड़ा पुराना हो गया है। तुम कहती हो ना कि तुम्हारे सिर में दर्द रहता है। तो सिर बदला दो ना। आती है बहन जी। Shut up! मैं अपने पति से बात कर रही हूँ ना। हाँ, करिए। हाँ, बताओ क्या कह रहे थे तुम? अरे लेकिन ये दिल लगाने के बाद तुम्हारे अंदर एक नई ताकत आ जाएगी, नई बंग, नया जोश। हाँ, और ये दिल लगाने से आप लोगों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप लोग प्यार मोहब्बत करेंगे। प्यार और मोहब्बत, ये मुँह और मसूर की दाल। 20 साल हो गए शादी को मैं झेलते तो क्या मैं लड़ती हूँ? राइट शुरू तो तुम ही करते हो ना? अरे कल ही मैंने इनसे कहा था मेरे कपड़े प्रेस कर दो, तो बोले मैं थका हुआ हूँ काम छोड़ के। आपकी उम्र 5 साल कम लगेगी। आप बिल्कुल
वाकई नर भुगने के समान है। उससे क्या होगा? उससे आप पूरे बादशाह हो जाएंगे। नया दिल लगवाने से आप में नई ताकत आएगी, नया जोश आएगा। इसमें हमें कुछ देना नहीं पड़ेगा। नहीं, हम आपका ऑपरेशन मुफ्त कर देंगे। मैंने आपको बताया था ना कि ये लोग मेरे माँ के रिश्तेदार हैं। क्या रिश्ता लगता है तुम्हारा इनसे? भैया भैया लगते हमारे। हमारा सारा हुआ। साले साहब क्या नाम है तुम्हारा? जी दीपक। दीपक तुम्हारा दीपका होगा। अच्छा तो साले साहब ऐसा करो जो अपने जीजा के अपने जीजा के लिए आधा किलो दही की लस्सी हजरत चौधरी के यहाँ से मंगा दे। हजरत चौधरी के यहाँ से आधा किलो दही की लस्सी। ऑपरेशन से पहले आपको लस्सी तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। ये दिल का मामला है, लस्सी नहीं। अच्छा चलिए मान लिया आप हमें ले लेकिन आप हमें देंगे क्या? अरे फल खाने को देंगे। अजी हम फल खाने के लिए आपको ये 500 रुपए। 500 रुपए? अरे तो साले साहब दिल चीज क्या है? आप हमारी किडनी बदलो, लीवर बदलो, फेफड़ा बदलो, गुर्दा बदलो, घुटना बदलो, सब बदल दो, लेकिन बस 500 रुपए पर पीस के हिसाब से दे देना। साहब को ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। आइए आइए। चलो 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 चलो। अरे हम भी तो ठीक करेंगे। अच्छा पेशेंट आ गए तो अपना भी दिल नमस्ते नमस्ते। सुना है आप लोग दिल बेचते हैं? जी हाँ हम दिल बेचते हैं। मैं अपने इस दिल से बहुत परेशान हूं। अरे दिल ही तो है जो इंसान को परेशान करता। दिल की लगी या दिल को लगी, कोई दिल लगी नहीं। नहीं डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ना मेरा दिल किसी पर आया है, ना मेरा दिल किसी ने चुराया है, ना मेरा दिल किसी ने लिया, ना मैंने अपना दिल किसी को दिया। अच्छा ये इश्क और मोहब्बत वाली कोई बात नहीं। तो ऐसे ही अपने दिल से देखिए हम आपका दिल रखने के लिए ये बात नहीं कह रहे, हम सचमुच आपका ये दिल बदल दें। क्या है ना डॉक्टर साहब, मेरा दिल भाई भला सच्चा और नेक है, बस इसलिए मैं इससे दुखी हो गया। आज के ज़माने में ऐसा दिल तो नहीं चलता। ऐसा दिल तो पाया ही नहीं जाता ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं किसी से झूठ नहीं बोल सकता, किसी को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए ये सब लोग मुझे बुद्धू समझते हैं। ना यस सर। साहब को शैतान मार का दिल। हाँ आइए। शैतान मार का दिल। ये 420 मार्क का, ये 840 मार्क का, और ये रावण मार्क का दिल है, और वो कामाशकुनी मार्क का, और वो कंस मार्क का दिल है। डॉक्टर साहब आप मुझे वो 420 वाला दिल लगा दीजिए। अच्छा दुनिया ने मुझे इतना ठगा है कि मैं इनसे बदला लूंगा। आजकल 420 वाले दिल की बहुत डिमांड है। ये ब्रांड धड़ाधड़ बिक रहा। आप मेरी राय मानिए तो इसे फिट करा लीजिए। आज हमारा ऑपरेशन डे है, अभी हम आपके ये दिल फिट कर देंगे। अच्छा हाँ क्या दाम है इसके? दिल के 4,20,000, 20% GST, कटाई जड़वाई और फिटिंग चार्जेस 50,000 अलग। हाँ दाम कुछ ज्यादा नहीं? हमारे दिल ISI मार्क्ड हैं, फिक्स्ड प्राइस। मतलब ये दिल लगवाने के बाद में एकदम अरे बिल्कुल नटवर लाल हो जाओगे यार। तो मैं लगा दीजिए। तो फिर लाइए पैसे। एडवांस? एडवांस ना ना डॉक्टर साहब, इस दुनिया ने मुझे इतना ठगा है कि अब मुझे किसी को भरोसा नहीं था। अरे पेमेंट तो आपको पहले करनी होगी, क्योंकि 420 वाला दिल लगा के तो आप 420 हो जाएंगे ना, फिर हमारा
दुनिया में किसी का नहीं तो लाइए। अच्छा मेरे पास गैस नहीं है। चेक चले बाउंस तो नहीं होगा। हाँ जूबी अरे नहीं भैया, ये आज तुमने पीठ छेद दी। आप हाथ पे ठीक है ना साहब को ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। ऑपरेशन दुकान है। जी हाँ, ये दिल की दुकान है। मैं आ जाऊँ, मेरा दिल बदल लो। अरे फौरन से पेशतर आइए, इधर आइए तो सही। अभी आता हूँ। हाँ आओ। पर कैसे आओ? ये यहाँ तो नदी है, पानी है। ये कौन सी नदी है? तो ये शिप्रा नदी है। तो जो पुल बनाने का ठेका लोगे? अरे ठेका तो एक बोतल दो। अरे बोतल की बात छोड़िए, दिल की बात कीजिए, दिल की। दिल की बात? हाँ। दिल की दुकान, दिल की बात कीजिए। कीजिए। इधर आइए। कैसे आओ? अरे नदी है तो तैर के आ जाओ। हाँ, ठीक है, मैं करके आता हूँ। हाँ आइए। एक से तैरिएगा, अभी तो आप उड़ रहे हैं। अरे मैं कान लूंगा। अरे मारो तो यही है। देवदास झूठ बोलता है, कहता है बाबू मोरा नैया झूठ ही जाए, पड़ता है। अरे पारो रुपया भी नैया नहीं है तो भाई ये पारो है ना। What nonsense! अरे होश में आइए, उठिए। ये दिल की दुकान है जी। तो क्या मैं देवदास हूँ? हाँ अरे देवदास हूँ मैं? नहीं कह रहा मैं देवदास हूँ। मैं देवदास हूँ। ये पारो है। अरे पारो तुम नर्स बन गई हो तो देवदास डॉक्टर बन जाएगा। अरे देखिए, हम आपका इस दिल को निकाल कर इसकी जगह दूसरा दिल फिट कर देंगे तो आप शराब पीनी बंद कर दो। हाँ एक दिमाग कहता है शराब छोड़ दे, पर दिल कहता है पी पी के जी और जी जी के जी। और ये शराब दिल खराब ही कर। अरे हम आपका ये खराब दिल बदल देंगे। अरे तो बदल दो। मिस्टर देवदास इधर Yes sir. इसके ऐसा कौन सा दिल लगा दिया जाए जिससे ये शराब पीने की दिल बन जाए। इसे मुरारी लाल गॉड एंड सन्स का साधु मार का दिल लगा देते हैं। साधु मार का दिल। बहुत दिनों से एक बड़ा सर डाला है, वही फिट कर देते हैं। ठीक है। हम आपके ऐसा दिल लगाएंगे कि आप दोबारा कभी शराब नहीं पिएंगे। अरे तो चली करो। अरे उतरिए नीचे। देखिए, हम आपके दिल को निकाल कर इसकी जगह साधु वाला दिल फिट कर देंगे। अरे जल्दी करो और ले लो मेरा शराबी दिल और अच्छा सा मैडम वाला दिल लगा। तो लाइए 3 लाख रुपए। 3 लाख की कितनी बोल रहे हैं? भैया बोतल की बात छोड़िए, दिल की बात कीजिए, दिल की। दिल की। हाँ ठीक है, ये लगाइए दिल। अब तो लाइए पैसे। पैसे 3 लाख। 3 लाख। हाँ अच्छा अभी दे दो।
छूअंतर हो जाते हैं, छूअंतर हो जाते हैं। अच्छा मैं अपनी संध्या से रुपए लागत, ठीक है? पेमेंट तो आपको पहले करनी होगी। ये पकड़िए जरा। अरे यार, हम इनके साधु मार का दिल लगा रहे हैं। जी हाँ। साधु का दिल लगवाने के बाद ये हमारे साथ बेईमानी नहीं करेगा, अपनी चंदा से रुपए लाके देगा। ऐसा करो, इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाइए, थिएटर में। थिएटर अपने खराब तो ले लेगा। अब जाइए, शराब ने इसका दिल जला दिया, फूंक दिया। अगर ये कुछ दिन और यहाँ ना आता तो इसका तो बोलो ही राम हो गया। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? सर, इन्होंने अपना दिल तो निकाल लिया है और हमारा दिल लगा ही नहीं रहे हैं। क्या मतलब? ये बेदिल हो गए हैं। मर जाएंगे। अरे बेदिल हो गए? अरे बिना दिल के आप मर जाओगे। कीजिए, मैं बिना दिल के हो गया हूँ, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। अरे अगर ये खाम मर गया तो हम लोगों की जान की आफत हो जाएगी। आज के लिए तो ऑपरेशन काफी है ना, बाकी ना निकल के कोई भाग जाए। ऐसा करते जो हमें पसंद आ रहे हैं। ये तुम्हें क्या हो गया है? इन चीजों में फिजूल खर्च कर रहे हो, तो फिर ये चीज लाने के लिए मजदूर। हम बादशाह हो गए हैं पैसा फूक के। बोलो कितने पैसे हुए? अरे साहब, इतने दूर से बोझ लाद कर आए, आप ही बाजी पैसे बता दीजिए। फिर भी हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं बरखुरदार। बताओ कितनी मजदूरी हुई? 20-25 दे ही दीजिए साहब। 20-25 रुपए? हाँ साहब। ये लो 500 रुपए। 250 रुपए तुम्हारी मजदूरी के और 250 रुपए तुम्हारी बख्शीश के। धन्नो साहब, धन्नो, आपके बच्चे जिए और आप आबाद रहे साहब। जाओ मौज ले आओ, तुम कोई तो और ले आओ। भगवान करे आप सहनसा हो जाए। धन्नो साहब, धन्नो। आखिर ये बताओ, ये पेंटिंग है किस चीज की? बेटा ये घोड़ा रीसा है। उतरो नीचे, उधर नीचे। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। बेगम, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम एक बादशाह से बात कर रहे हो। अगर राजदा से तुमने ऐसी गुस्ताखी की तो तुमको दीवार में चिलवा दिया जाएगा। हाँ ठीक है, ये गुलदस्ता कितने का पड़ा? फिर गुस्ताखी यूं पूछो। ये गुलदस्ता कितने का? हुजूर, ये गुलदस्ता कितने का पड़ा? 1000 रुपए का। 1000 रुपए? तुम ये क्यों भूल गई कि हम बादशाह हो गए हैं? और इतने रुपए आए कहाँ से? शाही खजाने से। हे भगवान, बादशाह का दिल क्या लगाया? अपने आप को तो बादशाही समझने लगे हैं। बेगम यहाँ आइए। नहीं आएंगे, आइए तो। नहीं आएंगे। अरे आइए तो सही। हाँ क्या है? लीजिए। क्या करें? सुनो। तुम ही सूंघो। बेगम कल ये पोशाक हम नहीं पहनेंगे। क्यों? अब इस पोशाक को क्या हो गया? आज सुबह तो बदले थे। बादशाह लोग पोशाक बदलते हैं। मुझसे इतने कपड़े नहीं धोए जाएंगे। अब कपड़े धोने की तुमको कोई जरूरत नहीं है और हम घर के धुले हुए कपड़े भी नहीं पहन सकते। इसको ड्राई क्लीनर में दे दो या धो भी जरूर लो। हे भगवान,
पहले तो कपड़े धुलाने के मारे साबुन ही नहीं लाते थे। बस वो पीछे की बात छोड़ो बेगम, तो मैं कह रहा हूँ वो करो। ये बेगम बेगम तूने क्या लगा रखा है हाँ? बेवकूफ जाए जवान औरत, बादशाह की बेटी को बेगम कहते हैं। इस समय हम चाय रोज फरमाना चाहते हैं। जानबूझ खाना चाहते हैं? रोज नहीं खाना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं। अभी नहीं मेरे हुजूर, चाय पीना चाहते हैं। इस घर का फर्नीचर भी बदलवाना पड़ेगा। कल हम नया तख्ते शाही लाएंगे। बेगम, बेगम। सुनो जी, सीधी तरह से मेरा नाम लो, मुझे बेगम बेगम बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, समझे? आउच। अच्छा ये बताओ, हाँ डिनर में क्या बनेगा? मूंग की दाल। मूंग की दाल? हाँ। छी, ये भी कोई खाना है? ले लो 500 रुपए। आज मटर पनीर मंगाओ। हम मटर पनीर कोफ्ते खाएंगे। मुझसे कोफ्ते नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? मुझे कोफ्ते बनाने नहीं आते। क्यों नहीं बनेंगे? ये हमारा हुक्म है। हाँ, घर में आज तक मूंग की दाल और कद्दू के सिवा तो कुछ लाए नहीं, तो कोफ्ते बनाने कहाँ से आ जाते? ठीक है, हम खाना बनाने के लिए खानसामा रखेंगे। तनख्वाह तो कुल 20,000 रुपए और डीपी तो देखो कैसे हाँक रहे हैं। बड़े खानसामा रखेंगे, खानसामा रखने लायक ही बने हो तुम। या अल्लाह, ऐसी कंजूस बीवी किसी को ना दे। चाय के लिए पछता रही है। इतनी देर से चाय के लिए कह रहा हूँ, पर अभी तक चाय नहीं आई। ये लो चाय। ओ, बदतमीजी की भी हद होती है। अब हम इस टूटी हुई प्याले में चाय पिएंगे। बेगम, अगर आज जैसे तुमने गुस्ताखी की, तो हम तुमको दोबारा दीवार में चुनवा देंगे। आज तक तुम घर में अच्छे प्याले लाए हो। तो ठीक है, कल हम नई रात्रि आएंगे, तब तक चाय हम नहीं पिएंगे। ये रखिए चाय, पीना हो पियो, वरना मेरी बला से। बेगम, हम चाय पिएंगे, लेकिन कम से कम इसमें कस्तूरी भी तो रखे लाओ। मुझसे ये सब चोचले नहीं होंगे। ये रखिए चाय, पीना हो पियो, वरना फेंक दो। बेगम, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बादशाह से तुमको बात करने का तरीका आता है ना सलीका। तुम शाही दरबार के कायदे कानून से बिल्कुल नावाकिफ हो। अरे ये तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कायदा कानून का मतलब नहीं जानती? मुझे जानने और समझने की जरूरत भी नहीं है। बेगम, 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 कितनी बार तुम्हें कह चुकी हूँ कि मेरा नाम मत बिगाड़ो, मुझे रानी कहो रानी। बेवकूफ जाहिल गवार औरत, बादशाह की बीवी को उर्दू में बेगम कहते हैं और हिंदी में रानी हो जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि कल हमारी शादी की सालगिरह है, यानी कि कल हमारी हैप्पी यूनिवर्सिटी है। शादी हुई हो तुम्हारी, तेरी तो बर्बादी हुई थी। कल हम तुमको नई बनारसी साड़ी ला के देंगे। आहा, इसी तरह फिजूल खर्च करते रहे तो कल तक सारी तनख्वाह खत्म हो जाएगी। फिर साड़ी कहाँ से लाओगे? खत्म होती है तो हो जाए, पर हम तुमको साड़ी लाकर जरूर देंगे। उधार लाओगे? बादशाह कोई चीज उधार नहीं लाते। हम तुम्हारी ये अंगूठी बेच के साड़ी लाएंगे। अरे हाँ, अब तो तुम गहने बेचने पे तुल गए हो। देखिए बादशाह सलामत, आपसे मिलने कौन फरियादी आया है? बेगम, आप जरा चिलमन में हो जाइए। आप जरा चिलमन में हो जाइए। जहाँ हो जाइए। अंदर घुस जाइए। कौन फरियादी है? अंदर आ जाओ, दरबार खुला है। नमस्ते। सलाम, सलाम। आपने हमें पहचाना? माँ बरौला पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, शायद याद आ गया। आप सेठ हरीराम है। बदतमीज लड़की, बादशाह हरीराम कहो। माफी मांगो। ठीक है, क्या कहना चाहते हो? वंडरफुल, वंडरफुल। क्या वंडरफुल? अरे पिछले हफ्ते हमने आपका दिल बदला। मैं ये चेक करने आया था कि आपका दिल ठीक से काम कर रहा है या नहीं। हमने आपके बादशाह का दिल लगाया। बरखुरदार, हम दिल से
दिल बहुत पसंद आया। हम तुमको बख्शीश देना चाहते हैं। जी नहीं बादशाह हुजूर, हमें बख्शीश की जरूरत नहीं। हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारा ये ऑपरेशन भी एकदम सफल रहा। तुमने बादशाह से बख्शीश लाने का उसकी तौहीन की है बदतमीज। माफी चाहती हूँ, माफ कर दीजिए। करना तुम कहती हो तो चलो माफ किया। शुक्रिया शुक्रिया। आज बादशाह सलामत को दफ्तर जाना है या नहीं? ओ शुक्रिया बेगम, शुक्रिया। आपने दफ्तर की याद दिलाते हुए तो एहसान किया। देखिए ये हमारे शाही मेहमान हैं, इनकी खूब खातिरदारी कीजिए। दरबान लड़ो मुझे निकालो, हम आ रहे हैं। ऐसा पूछ के जरा खुश रहो, आवाज रहो, जिंदाबाद रहो, चाहे हाथ रहो चाहे आबाद रहो। हम तो ये 100% बादशाह हो गए, आपको भी बेगम कहने लगे। अरे बादशाह क्या हो गया, नाक में दम करके रखी है। अरे कहाँ एक कंजूस, मक्खी ठूस, और कहाँ एक बादशाह। हंस रहे? आपको मजाक सूझ रहा है? अरे जिसके दिल पर बीतती है ना, उससे पूछो। कहिए आपको क्या लगता है? अरे ये घर लुटाने पे दिए रुपए, अभी कल की बात है। एक मजदूर को इन्होंने 250 रुपए मजदूरी और 500 रुपए इनाम दे दिया। अभी परसों बर्तन मांजने वाली को 500 रुपए उसकी मजदूरी और इसके साथ 500 रुपए उसको बख्शीश दे दी। इसी तरीके से उन्होंने 5 दिन में पूरे महीने की तनख्वाह उठा दी। अब बताइए गुजारा कैसे होगा? आपने 20,000 रुपए कमाने वाले को बादशाह का दिल लगा दिया। बहन जी, हम लोग को वही चीज देते हैं जो गाहक मांगता है। एक बात बताइए, क्या आप लोग उनका दिल दोबारा बदल सकते हैं? नहीं नहीं, दिल का ऑपरेशन कैमरे चलाएंगे ना, मुझे बहुत निकलने की जगह चाहिए। दिल का दूसरा ऑपरेशन 2 साल से पहले हुई। सूट चल रहा जी। नहीं तो आपको क्या बताया कि क्या करें? मेरी बात मत मानिए, भाग यहाँ से। तुम तो इतना दफ्तर की बस है, कभी 5-10 मिनट की क्या बात होती है, कभी 5 मिनट जल्दी मिलती है, कभी 10 मिनट देर से मिलती है। 10 मिनट? 10 मिनट 10 साल की तरह उठाते हैं। मैं तो तुमसे ही पल भी दूर नहीं हूँ। दफ्तर में जाए तुम? हाँ, बस जो दफ्तर लग जाए बस ये बैठे रहो, मैं तुम्हें यूं ही देखती हूँ। मैं तुम्हारी लैला और तुम मेरे मजनू, और मजनू कभी दफ्तर नहीं जाता था, मजनू कभी नौकरी नहीं करता था। अरे यार ये तुम्हें क्या हो गया है? मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो गया है, बस मैं इतना जानती हूँ कि तुम मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी, तुम मेरा सागर, मैं तेरा पानी, तुम मेरा दरिया, मैं तेरी रवानी। सरला, बस अरे तुम तो अपनी उम्र का ख्याल करो, हमारी शादी को 20 साल हो गए। हाँ प्राणनाथ मैं जानती हूँ, पर ये 20 साल 20 मिनट की तरह गुजर गए और मैंने तो भी तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। तुम यूं ही बैठे रहा करो, यूं ही देखते रहो। नौकरी छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दो। अरे अगर नौकरी छोड़ दूंगा तो खाएंगे क्या? भूखा मर जाएंगे। मैं भूखी प्यासी रह सकती हूँ,
क्या मुसीबत है? ये लैला नाम का दिल लगवा के तो ये बिल्कुल लैला ही हो गई है। इसकी तो चाल ढाल बोली अंदाज सब बदल गया है? अब तो ये थिएटर की लैला की तरह डायलॉग बोलती है। कहाँ पहले सीने को बात नहीं करती थी। सत्यानाश! तेरा दिमाग खराब हो गया है। कोई देखेगा सुनेगा तो क्या कहेगा? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहेगा। मैं तुम्हारे पैर दबा। मेरे पैरों में नहीं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। क्या खुदा, सिर में क्या हो गया? देखिए कहीं जुए तो नहीं पड़ गए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। अब बदल वाले कमरे में चली जाओ। मेरा शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको छोड़ के अंदर गई हूँ तो आपके सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगर मेरे जब होगा तब होगा। मेरा दम तो अभी घुट रहा है। क्या खुदा? याद आया आज आप रोटी का डिब्बा घर में भूल गए थे तो आज आपने कुछ नहीं खाया। तुमने तो खा लिया था ना? मैं कैसे खा सकता? मैं तो बस यही सोचती रही जब मेरे से आपने कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूं? मेरी क्या बेवकूफी है यार। मैंने तो दफ्तर की कैंटीन में बहुत कुछ खा लिया था। अच्छा सुनो, अच्छा तुम भी कुछ खा लो। अरे मैंने खा लिया ना, अब तुम भी खा लो। ना ना प्लीज। तुमको हमारी कसम। कसम ना दिया सुनो ना दफ्तर बन जाएगा। क्या बवाल है यार। इससे तो पहले ही अच्छी थी। मुझे लगता है कि इस लड़की का ऑपरेशन करते समय उसके दिमाग का कोई पेच ढीला रह गया। ऐसा करता हूँ मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। कहाँ चले सरकार? जरा कुछ काम है। मैं भी साथ चलूंगी। अरे तुम हमारे साथ जाके क्या करोगी यार? दफ्तर का काम है। मैं भी साथ चलूंगी। अरे दफ्तर का काम है तुम्हारे। मैं भी साथ चलूंगी। न जाओ सैया चुरा के देखो सजनी, मैं बस क्यों गया? क्यों आया आधे घंटे में? आधा घंटा? 30 मिनट? 1800 सेकंड? और मैं तो आपसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। आप कौन है? जी मैं हूँ। हाँ ठीक है, मैं हूँ। आपने हमें पहचाना नहीं? अरे हम क्या करें पहचान के यार? आपने हमें पहचाना नहीं? मैं किसी को नहीं जानती, मैं किसी को नहीं पहचानती। मैं बस इतना जानती हूँ, मैं इनकी लैला और ये मेरे और इनके सिवा दुनिया में मेरा कौन है? कौन है मेरे सरदार? भगाओ, ये कौन है जो हम दो प्रेमियों के बीच? वंडरफुल वंडरफुल, हमारा ये ऑपरेशन भी सफल रहा। भैया कैमरा डाल। अरे से वो है ना साहब। लैला वाला। अच्छा गुरु, तो वही हो जिसने इनके दिल का ऑपरेशन किया है। अच्छा एक मिनट
देखो मेरे गेस्ट आए हैं, इनके लिए दो कप चाय बनाना प्लीज। ओके भाई मेरे सरदार। ये मोहब्बत के मजे आ रहे हैं ना। तुम्हें ट्राई के मोबाइल भाई मुसीबत पे फंसा दिया तुमने मुझे। अरे आपी ने तो कहा था लैला वाला दिल लगा दो। तो मुझे क्या पता था कि लैला का दिल लगा के सब की लगा बन जाएगी। तो आप तो हमारे माल पर यकीन नहीं करते। अब भाड़ में गया तुम्हारा माल। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इनका पुराना वाला भी वापस कर दो। अब दिल का ऑपरेशन भाई साहब 2 साल से पहले तो दोबारा नहीं हो सका। इनका मामला है ना, अच्छा इनका दूसरा ऑपरेशन 2 साल से पहले नहीं कोई चांस नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काबू से दोस्ती ना काबू से बैर। जाओ का देश बनाए हो, अरे माते माते का लगा रखे हो। हलवाई से दूध ले आइए। कब कहाँ लाए दूध लाए हो? अब तुमका हो पाओ है? अब अनाज पीला तो आधा पानी पिलाओ नहीं? मिलाता है तो मिलाने दो, जो करेगा सो धरेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गलगटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे। तू क्यों भाई उदास? ये कैसे बैठी बात करे लगे हो? अब ये माते माते का लगा रखे हो? हमने तुमसे कहा तो था माते कि हमने वो भी फेंक दिया है जो काम क्रोध लोभ और मोह में फंसा हुआ था। हमने अब संत महात्माओं का दिल लगवा लिया है। बस एक ही बात अच्छी हुई है कि शराब पिए छोड़ दिए हो। शराब भी कोई पीने की चीज है? शराब तो मूर्ख और अज्ञानी पीते हैं। ईमान तो अमृत पीते हैं, राम नाम का अमृत, जिससे मनुष्य भवसागर को पार हो जाता है। अच्छा, अब हमें एक चाय दो। चाय कहाँ से लाई बेटी? दूध का तुम लाई के लाई दियो, हम का तुम भैंस बांध रखी है। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध नाश की ओर ले जाता है, मनुष्य को विवेकहीन बना देता है। उपदेश देते रहियो, क्या कछो काम वो करियो। क्या काम करना है भाई? बाजार से 1 किलो अमरूद ले आओ, हम उनका जैम बनाएंगे। जेम तो तुमको स्वादिष्ट नजर है। साधुओं को स्वाद से क्या, हमें तो अब सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन से मनुष्य का आचरण, बुद्धि और ज्ञान प्रखर होता है। राजसी भोजन बुद्धि और ज्ञान को भ्रष्ट कर देते हैं। उपदेश देते रहियो या कछो काम करियो। क्या काम करना है? बाजार से अमरूद लेके चल दिया, नहीं तो दफ्तर की देर हुई जाएगी। मैं आज दफ्तर नहीं जाऊंगा माते। कहाँ चलो? तुम्हारे दफ्तर में जाइयो तो नौकरी से निकाल दिए जाइयो। जो होना है सो होकर ही रहेगा। तू ही है वही जो राम रचि रहा था,
को करके बढ़ाऊंगा। नौकरी रहनी होगी तो रहेगी और नहीं रहनी होगी तो नहीं रहेगी। मेरे दफ्तर जाने या न जाने से क्या होगा माते? न कोई मरता है न कोई किसी को मारता है। ये तो शरीर है जो नाशवान है। आत्मा तो अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्तापो न शोषति मातरः। अर्थात आत्मा को शस्त्र नष्ट नहीं कर सकते। आग इसे जला नहीं सकती, जल इसे गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। लूटना है तो लूट ले, राम नाम की लूट। पीछे पछताएगी जब प्राण जाएंगे। तू ही बच गए है, तब तक चले जाओ। अरे हम तुम्हें भले के लिए बोल रही हैं। मुझे स्पर्श मत करो माते। नारी का स्पर्श काम और वासना को उत्तेजित करता है। अरे पर हम तो दूसरी औरत हैं और बताए दे जो माथे माथे न लगाओ। झूठे हैं सब नाते रिश्ते, झूठा है ये प्यार। राम नाम का अमृत पी ले, ओ भवसागर पार। हमका लागत है तुमने दो चार पढ़े लिखे या भूत लाए गई तुमरा। मैं तो प्रेम दीवानी राम की, मेरा दर्द न जाने कोई। क्या कटिया ऐसे गाय वाली, रुको हम जाने से तुम्हें क्या हुआ। आज हम बेबी है। अरे मोरी मैया से तो पूरा जीवन नरक हुई गया है। तू चला तू, आई बोला को बात ना, आई बोला इस दिल में अब केवल प्रभु श्री राम का वास है। अरे प्रभु, अरे कहाँ हो तुम? अरे प्रभु, कहाँ हो तुम? नमस्ते। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। बधाइए, विराजिए। कहिए क्या हाल चाल? सब प्रभु की कृपा। जिस हाल में प्रभु रखे हम उसी में संतुष्ट हैं, उसी में खुश हैं। आपने हमें पहचाना? पहले अपने आप को पहचानो। तुम कौन हो? तुम क्या हो? तुम इस संसार में किस लिए आए हो? ये 84 लाख योनि के बाद मिला हुआ मनुष्य जन्म विषय वासना में वंडरफुल, वंडरफुल। अब आप शराब तो नहीं पीते? तुम्हारा प्रयोजन क्या बात है? अरे नाम नाम का अमृत छोड़ मेरा कौन मूर्ख पुष्पान करेगा? अब आप हमारे ऑपरेशन के पैसे दे दीजिए। पैसे? जी हाँ, ऑपरेशन के पैसे। हाँ, हमने आपके साधु का दिल लगाया था, 3 लाख रुपए। अरे वो माया के पीछे दौड़ता है। ये धन माया तो एक है, इसका मोह त्याग दे और अपना पर। अरे हमने आपके साधु का दिल लगाया था। मैं ये समझता था कि साधु का दिल लगवाने के बाद ये हमारे पैसे नहीं मारेगा और घर से लाकर देगा। अज्ञानी, बेईमानी तो तुम अपने साथ कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को जानबूझकर मोह माया के जाल में फंसा रहे हो। अब हमारा पेमेंट तो कर दीजिए प्लीज। महाराज धन्य है, धन्य है। माते, माते। देखो कोई अतिथि आए, इनका स्वागत करो, सत्कार करो। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे मेरे प्रभु बुला रहे हैं। हरिओम, हरिओम, हरिओम।
लगवाने के बाद ये ठीक हो जाएगी। ये बेईमानी नहीं करेगी। कमाल है। अब एक शराबी की साधुओं की तरह बात कर रहा भाई। वाह हाँ चलेगा। आपने अरे हम वही आपके पति शराबी थे, हमने उनके शराबी वाला दिल निकाल के साधु वाला दिल फिट किया। अच्छा तो तुम्हारी मां भी दे अगर हमरा घर उजाड़े है, हमरा दिल चुराए कि तुमको चाय में मिली बता दे रहे। हां अरे हमने दिल पर काटी कि तुम जाओ नहीं सोचो। अरे बहन जी हमने तो वही काम किया जो आपके पति ने हमसे कहा था। हमने उनके साधु का दिल निकाल के शराबी का दिल निकाल के साधु का दिल फिट कर दिया। तो शराबी नहीं पीते। और हमारा पेमेंट भी उन्होंने नहीं किया था। कहा था चंदा से अरे भैया इससे अच्छे तो ये पहले रहे, हर का सारा काम करत रहे, दफ्तरों जात रहे, हम ये सारी बात मानत रहे। पर अब तो हर बात पे कहते हैं राम नाम का अमृत पियो। अब भैया तुम्हें बताओ राम नाम के अमृत से पेट भरा था? बिल्कुल नहीं। भूख भी ना खाई? बिल्कुल नहीं ना। देखो हम तुम्हारे हाथ जोड़ती हैं, उनका दिल वापस कर दो। दिल का ऑपरेशन तो हम 2 साल से पहले दोबारा नहीं हो सकता। नहीं। मुझे अफसोस है ये दिल का मामला है, तो दिल का दूसरा ऑपरेशन 2 साल से पहले नहीं हो सकता ना। अब आप हमारा पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट? हाँ। उन्होंने कहा था चंदा घर से लाके। शुक्र है ये हमारा पेमेंट कर देगा पूरे 3 लाख रुपए। कारोबार से बहुत दूर हूं। मैं बगैर दिल का हूं, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं। न माया, न मोह, न सच, न झूठ, न प्यार, न क्रोध। इन सब से बहुत दूर, जहां सब कुछ शांत है। मैं ईश्वर में समाया हूं। ईश्वर मुझ में रहता है। दिल बदलने से कभी वो नहीं मिलता। जिसकी तुम्हें तलाश है, जिसको ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे पास है। वही जो तुम्हारा अपना है। लोभ, मोह, झूठ और खोखली चमक से बाहर आओ, या फिर मेरे जैसे बन जाओ। बंद करो दिल का कारोबार और पहचानो अपने आप को। तुम कौन हो? तुम